हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वीडियो पार्ट 6 में, जो कि है कक्षा 12 कृषि विज्ञान से। ओके, अफलन हमारा चल रहा था। अफलन के बारे में हमने पढ़ा था थोड़ा बहुत। फल वृक्षों में फूल व फल नहीं बनना या कम बनना क्या कहलाता है? अफलन। ओके, अच्छा, इसका कारण क्या है बच्चों? इसके दो कारक हैं, एक बाह्य कारक है और एक आंतरिक कारक है। ओके, सबसे पहले बात करते हैं हम बाह्य कारक के बारे में। बाह्य कारक में पहला आता है पोषक तत्वों की स्थिति। ओके, अगर आपकी मृदा में पोषक तत्वों की स्थिति यानी कि संतुलन ठीक नहीं होगा तो क्या होगा? अपलन की समस्या जो है आपके फल वृक्षों में रहेगी। जैसे नाइट्रोजन अनुपात जो है उसका संतुलन रहना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जैसे कि फास्फोरस, सल्फस और बोरोन है, उसकी कमी हो जाने पे क्या होता है? फूल नहीं आते हैं। ओके, तो वो भी एक अपलन का कारण बन जाता है। नाइट्रोजन की अधिकता हो गई तो क्या होगा? वानस्पतिक वृद्धि तो अच्छी हो जाएगी, पेड़ हरा भरा तो दिखेगा आपका, परंतु फल और फूल जो है बहुत कम आएंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं मौसम की स्थिति। अचानक मौसम की स्थिति ऐसी बन गई कि आंधी तूफान चल गए, चलो। ओके, तो उससे क्या होगा कि जो परागकण है वो नष्ट हो जाएंगे। अब परागकण नष्ट हो जाएंगे, निषेचन क्रिया नहीं हो पाएगी पूरी। ओके, तो ये भी एक कारण है अपलन का। नेक्स्ट आता है रोग व कीटों का प्रकोप। रोग व कीट क्या करते हैं कि आपके फल वृक्ष को कमजोर कर देंगे। ठीक है, तो उससे क्या होता है? आपके अपलन की समस्या जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि आम में एक आम का फुदका कीट है, बेर का छाछा रोग है जिसको। नेक्स्ट बात करते हैं सिंचाई। सिंचाई में जब मान लीजिए आपके फल वृक्ष में जो है फूल व फल आने का समय है, उस समय उसको सिंचाई की आवश्यकता है और आप उस समय सिंचाई नहीं कर पा रहे हो, तो वो भी एक कारण बन जाता है अपलन का। ओके, नेक्स्ट है कटाई छटाई। भाई, ऐसे जो वृक्ष हैं जो कि बहुत ज़्यादा घने हो जाते हैं, उनकी झाड़ियाँ आपस में फंस जाती है। ठीक है, और फंस करके क्या होगा फिर? अगर थोड़ा सा भी हिलने पर क्या होगा? उनके जो है परागकण जो है नीचे गिर जाते हैं। तो समय समय पर आपको जो है उन फल वृक्षों की कटाई छटाई करते रहना है, जिससे कि अपलन की समस्या आपके फल वृक्षों में ना हो। ओके, नेक्स्ट आता है अनुपयुक्त भूमि। अनुपयुक्त भूमि में मान लीजिए आपने कहीं पे खेत खरीद के वहां पे आम के पेड़ लगा दिए, सब चीज देख ली, परंतु क्या हुआ? वो उपयुक्त नहीं थी, वो एक पथरीली जगह थी। एक आधे मीटर जाते ही उसमें क्या आ रहे थे? पत्थर आ रहे थे। तो फल वृक्षों को बढ़ने का भी जो है, नीचे जड़ें भी जाती गहराई तक, तो उनको जगह नहीं मिल रही है, या जो है उबड़ खाबड़ है, या अनुपजाऊ है, पोषक तत्वों की कमी है। ठीक है, तो अनुपयुक्त भूमि भी एक कारण रहता है बच्चों अपलन का। ओके, बात करें अगर आंतरिक कारक के बारे में, इसमें आते हैं आनुवांशिक कारक, दैहिक कारक और फल वृक्षों की विकासीय प्रकृति, जो कि हम नेक्स्ट में अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों आंतरिक कारक के बारे में। इससे पहले बाह्य कारक पढ़े हमने, अब आंतरिक कारक के बारे में बात करेंगे। पहला आता है आनुवांशिक कारक। बच्चों, कुछ ऐसे आनुवांशिक कारक भी हैं जिनके कारण जो है आपके फल वृक्षों में अपलन की समस्या हो जाती है। जैसे कि असंगतता। पूर्ण विकसित नर मादा जननांग होने के बावजूद भी क्या होता है? उनके बीजांड व परागकणों में असंगति हो जाती है, जो कि एक अपलन का कारण बन जाती है। आपके फल वृक्षों में फल नहीं बन पाते हैं। ओके, नेक्स्ट है संकरीकरण। अगर कोई संकर किस्म है तो संकरीकरण के समय क्या होता है? उनके गुणसूत्रों में असमानता आ जाती है, जिससे कि जो है उनमें फूल नहीं बन पाते हैं। ओके, और फूल नहीं बन पाएंगे तो फल भी कैसे बनेंगे? ओके, तो ये संकरीकरण भी क्या है? अपलन का एक कारण बनती है। बात करें अगर स्वबंधता। स्वबंधता में क्या होता है? पूर्ण विकसित जननांग होने के बावजूद नर व मादा निषेचन नहीं कर पाते हैं, और जब निषेचन नहीं हो पाएगा तो आपके फल भी नहीं बनेंगे, और ये जो है अपलन का कारण बन जाता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कायिकी कारक। बहुत सी कायिकी क्रियाओं के लिए क्या होता है? पोषक तत्व, ओके, वृद्धि नियामक, इन चीज़ों की जरूरत होती है, जो कि आगे जा कर के अपलन का कारण बनती है। पोषक तत्वों का असंतुलन
कार्बोहाइड्रेट की कमी होने पर भी क्या होता है, फूल नहीं बनते हैं और फल नहीं बन पाते हैं। तो वो क्या होता है, अफलन में चला जाता है। नाइट्रोजन की अधिकता होने से मैंने बताया था आपको कि वानस्पतिक वृद्धि तो खूब कर लेगा आपका फल वृक्ष, परंतु उसमें फल और फूल नहीं लग पाएंगे। ओके, कुछ ऐसे वृद्धि नियामक भी होते हैं जो कि फल वृक्षों में फूलों का आने का समय तय करते हैं। फल कब आने हैं, फूल कब आने हैं, तो उनका असंतुलन हो जाता है तो भी क्या हो जाता है बच्चों, अफलन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं फल वृक्षों की विकासीय प्रकृति के बारे में। सबसे पहला है अपूर्ण फूलों का बनना। अगर फूल जो है पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाते हैं तो वो भी एक अफलन का कारण बन जाते हैं। ओके, इसमें दो परिभाषाएं हैं कि अगर एक पौधे पर नर व मादा दोनों पुष्पक्रम उपस्थित है तो उसे हम उभयलिंगाश्री कहते हैं। ओके, और अगर एक पौधे पर न होकर अलग अलग पौधे पर अगर नर व मादा पुष्प उपस्थित हैं तो उसे हम एक लिंगाश्री कह देते हैं। ओके, अच्छा, इससे क्या होता है, इससे जो है निषेचन की क्रिया में बाधा आ जाती है। ओके, और जो है अफलन की समस्या आपके फल वृक्षों को हो सकती है। ओके, नेक्स्ट है जननांगों की परिपक्वता में भिन्नता। कई बार क्या होता है बच्चों कि जो मादा पुष्पक्रम है वो पहले मादा जननांग है वो पहले विकसित हो जाते हैं, या फिर कभी क्या होता है नर जननांग पहले विकसित हो जाते हैं। तो क्या होता है, ये जो है आगे पीछे का डिफरेंस हो जाता है, तो निषेचन की क्रिया में जो है बाधा आती है। अगर नर जननांग पहले परिपक्व हो जाते हैं तो उसको पोटोएंट्री बोलते हैं, और मादा जननांग जो अगर पहले विकसित हो जाते हैं उसको प्रोटोगायनी बोलते हैं। इसका उदाहरण आप चीकू प्रोटोगायनी का और प्रोटोएंट्री का सीताफल से। ओके, नेक्स्ट है पराग का उर्वर न होना। क्या होता है बच्चों कि बहुत सी बार फूल विकसित होने के बाद भी क्या होता है, उसमें जो परागकण होता है वो जीवनक्षम यानी कि उसमें जीवन नहीं होता। अब जीवन नहीं है तो वो फल भी नहीं बनता। ओके, तो ये अफलन का कारण बन जाता है। नेक्स्ट है विषम वर्तिकाग्र। पुष्पक्रम में वर्तिका और पुंकेसर तंतु, वर्तिका अगर पुंकेसर तंतु से लंबी हो जाए या विपरीत दिशा में हो तो भी क्या होता है, निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है और आपके फलन की समस्या हो जाती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों अफलन की समस्या के उपायों के बारे में। अगर आपके फल वृक्षों में अफलन की समस्या आ रही है तो आप ये उपाय करके जो है अफलन की समस्या से बच सकते हैं। पहला है पराग वाले फल वृक्ष लगाना। अगर आपके किसी फल वृक्षों में परागण की क्रिया बहुत कम हो रही है तो आप जगह जगह पे थोड़ी थोड़ी दूर पर क्या कर सकते हो, पराग देने वाले फल वृक्ष लगा सकते हो। ओके, नेक्स्ट है जड़ों की काट छांट। बच्चों, फूल आने से एक माह पूर्व वृक्ष के फैलाव तक चारों तरफ क्या करोगे, आप एक गड्ढा खोद दोगे, खाई खोद दोगे। ठीक है, वो खाई होनी चाहिए कम से कम 50 से 60 सेंटीमीटर गहरी। ओके, और वो खाई खोद के उसमें आप क्या करोगे, खाद और मृदा का मिश्रण मिला करके उसके वापस भर दोगे। इससे क्या होगा, उन फल वृक्षों में कार्बोहाइड्रेट का स्तर बढ़ जाएगा और अफलन की समस्या से आप बच सकते हो। ओके, नेक्स्ट है वलय बनाना। आप क्या करोगे बच्चों, मैंने आपको छल्ला प्रवर्धन में बताया था, छल्ला विधि। ठीक है, उसी प्रकार से आपको क्या करना है, फल वृक्षों में वलय बना देना है। उससे भी ये होगा कि कार्बोहाइड्रेट का स्तर बढ़ने से आपके फल वृक्षों में अफलन की समस्या कम हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट आता है फलोद्यान प्रबंधन। फलोद्यान का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन करना भी बहुत जरूरी है। समय समय पर काट छांट करें। ओके, पोषक तत्वों के लिए आप खाद वगैरह डालें। ओके, तो अच्छे प्रबंधन से आप अफलन की समस्या से बच सकते हैं। उद्यान में परागण क्रिया। नेक्स्ट क्या आता है, उद्यान में परागण क्रिया। आपको पता है कि परागण जो है दूसरे जीवों के द्वारा भी होता है, जैसे कि तितली हो गई, भौरा हो गया। ओके, ये क्या करते हैं, एक फूल पे बैठ के फिर वहाँ से जो है परागकण को दूसरे पुष्प पर ले जाके छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये क्या क्रिया होती है, परागण की क्रिया जो है, निषेचन की क्रिया के लिए ये जो है आपके मित्र हैं। अब इनको आकर्षित करने के उपाय आपको
खोजने हैं, एक करने हैं, जिससे कि आपके एफएलएन की समस्या कम हो जाए। ओके, नेक्स्ट आता है पादप हार्मोन्स का प्रयोग। बहुत से ऐसे पादप हार्मोन्स है बच्चों जो कि आप एक्सटर्नली भी डाल सकते हो, कृत्रिम रूप से भी डाल करके जो है आप एफएलएन की समस्या से बच सकते हो। ओके, जैसे कि अगर पुष्प नहीं आते तो पुष्प के लिए जो है पुष्प लाने के लिए वृद्धि नियामक डाल सकते हैं। ओके, बीज रहित बनाने के लिए भी होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसी का ही होगा अपना, पादप वृद्धि नियंत्रकों के बारे में। ओके, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, पादप हार्मोन्स का प्रयोग कर सकते हो जो कि एक्सटर्नल मिलते हैं। ठीक है, ये इंटरनली तो पौधे में होते ही हैं, इनकी कमी होने पे क्या कर सकते हो आप, एक्सटर्नल भी इनको डाल करके जो है आप एफएलएन की समस्या से बच सकते हो। ओके।